हर हर महादेव कैंसेरियंस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। तो कैंसेरियंस, थंबनेल तो आप लोगों ने देख ही लिया है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि नेक्स्ट 10 डेज आप लोगों की लव लाइफ में और आपके करियर में क्या कुछ होने वाला है। क्या कुछ न्यू ब्लेसिंग्स हैं, क्या कुछ अगर ब्लॉकेजेस हैं तो क्या गाइडेंस है। ओवरऑल सब कुछ देखेंगे हम कि क्या कुछ आपको जानने की ज़रूरत है, क्या कुछ एक्शंस लेने की आपको ज़रूरत है ताकि आपकी लाइफ और ज़्यादा बेटर हो सके। तो जैसा कि थंबनेल में आप लोगों ने देखा कि ये जो रीडिंग है ये इसके लिए कोई भी समय नहीं है। जब कभी भी ये रीडिंग आपके सामने आता है तो उसके बाद के जो अगले 10 दिन होंगे ये रीडिंग तब तक के लिए एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि क्या होने वाला है आप लोगों की लव लाइफ में और आप लोगों के करियर में। तो फर्स्ट कार्ड ही आप लोगों के लिए आया है 8 ऑफ कप्स का। पहले मैं सारी कार्ड्स निकालूंगी, फिर उसके बाद आपको एक्सप्लेन करूंगी। नाइन ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, द चैरियट, द लवर्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, द हर्मिट, 7 ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ wands, 4 ऑफ swords, 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो कैंसीरियंस, शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आप लोगों की लव लाइफ के बारे में, फिर हम बात करेंगे आप लोगों के करियर के बारे में। तो लव लाइफ में जब कभी भी ये रीडिंग आपके सामने आएगा तो उस वक्त की एनर्जी के बारे में और फ्यूचर के बारे में मैं बताने जा रही हूँ। ठीक है, तो आप लोगों की जो एनर्जी आई है वो ये आई है कि इस समय हमारे कैंसीरियंस जो हैं, बहुत से कैंसीरियंस हैं यहाँ पर जो इस समय नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं। ठीक है, कुछ लोगों का तो ऐसा भी हुआ है कि उनके पार्टनर जो है उनको छोड़ करके चले गए हैं, और कुछ यहाँ पर ऐसे हैं कि वो अपने रिलेशनशिप में ना इतना ज़्यादा मतलब सोच विचार कर रहे हैं कि जो मैं यहाँ पर समय दे रहा हूँ अपना कहीं ना कहीं, कि क्या ये रिलेशनशिप मेरे लिए सही है, क्या ये मेरे लिए काबिल रिलेशनशिप है। तो कहीं ना कहीं ऐसी सोच विचार धाराओं में जो है आप बंधे हुए होंगे उस वक्त, और आप लोगों की जो लव में एनर्जी आई है ना बहुत ज़्यादा स्टक आई है। ठीक है, बहुत अकेलापन फील कर रहे होगे आप, आपको अपने आसपास बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो सिचुएशन आप लोगों के साथ हुई है ना, ये आप लोगों को ना जगाने के लिए कहीं ना कहीं आपके साथ हुआ है। क्योंकि आप खुद सोचिए कि अगर आप किसी अच्छे रिलेशनशिप में होते तो क्या आपके मन में ये डाउट आता? जब हम किसी जेन्युइन पर्सन के साथ रिलेशनशिप में होते हैं ना, तब हमारे एक आत्मा को अलग से ही पता होता है, हम अलग से ही संतुष्ट होते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, तो वो संतुष्टि मुझे आप लोगों के रिलेशनशिप में नहीं दिखाई दे रही है। जो यहाँ पर अलग हो गए हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा उदास हैं, टेंशन में है, ये भी मैं देख रही हूँ।
तो आप लोगों का जो जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगा, नेक्स्ट 10 डेज़ में आप लोगों के साथ क्या होगा, तो आप लोगों के साथ ना ये होगा कि जो भी कुछ आपकी विशेस थी, जो भी आप लोगों की लव लाइफ में स्टक सिचुएशन थी, फाइनली वो सिचुएशन जो है वो आप लोगों की मूव करने लगेगी। आप लोगों ने यूनिवर्स से जो भी कुछ प्रे की थी, जो भी कुछ आपने मैनिफेस्टेशन की थी, जो भी कुछ आप लोग यूनिवर्स से मांगते थे कि मुझे भगवान जी मेरी ये विशेस है, मेरी ये विशेस पूरी कर दीजिए, ठीक है, तो सब कुछ यूनिवर्स ने देखा है आपको लेकर के, ठीक है, कि आपकी लाइफ में क्या चला, आपने क्या क्या झेला। तो आप लोगों के लिए सबसे पहले तो मैं गाइडेंस यहाँ पर आ रहा है, फर्स्ट नंबर का कार्ड ही आप लोगों के लिए 8 ऑफ कप्स का आ गया है, ठीक है। तो जब कभी भी ये रीडिंग आपके सामने आएगा, आप लोगों को अपनी लाइफ को ना, अपनी लव लाइफ में स्टेबिलिटी लाने के लिए, स्टेबिलिटी क्या होती है, स्टेबिलिटी यही होती है कि जिस भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप हैं, नो डाउट वो रिलेशनशिप आपका ख़त्म होने की कगार पर होगा। आप लोगों के इमोशंस जो हैं वो ख़त्म होने के कगार पर होंगे, ठीक है। लेकिन उसके लिए ना आप लोगों के लिए फर्स्ट नंबर पर जो कार्ड आया है वो आप लोगों के लिए एक गाइडेंस कहीं ना कहीं लेकर के आया है। ये जो रीडिंग है मैं जुलाई में अपलोड कर रही हूँ, ठीक है, लेकिन ये एक टाइमलेस रीडिंग है, ये कभी भी आपके सामने आएगा तो उसके नेक्स्ट 10 डेज़ के लिए ये वीडियो जो है वो एप्लीकेबल होगा। तो आप लोगों के लिए ये बताया जा रहा है कि आप लोगों की जो विशेज़ है, 8 के बाद ना 9 नंबर का कार्ड और फिर आपके लिए आया है 10 नंबर का कार्ड। इसका मतलब पता है क्या है, आप लोगों की लाइफ में ना जो भी स्टकनेस थी आप लोगों की लव लाइफ में, फाइनली वो स्टकनेस यूनिवर्स दूर कर रहे हैं। और यूनिवर्स ये देख रहे हैं कि अभी तक आप जिसके साथ रिलेशनशिप में थे या फिर रिलेशनशिप में हैं, तो वो पर्सन आप लोगों के लिए ठीक नहीं है, वो रिलेशनशिप आप लोगों के लिए नहीं बना है। उस रिलेशनशिप की जो लाइफ थी वो यहीं तक थी, वो ख़त्म हो चुका है, वो पर्सन जो है वो जा चुका है, ठीक है। तो आप लोगों को ये बोला जा रहा है कि अब आपकी लाइफ में ना चीज़ें होने का समय आ गया है। आप लोगों को ये जो यूनिवर्स ने अकेलापन दिया, ये सिर्फ इसलिए दिया ताकि आप समझ पाएँ कि बुरे लोग क्या होते हैं, ताकि जब अच्छे लोग आपकी लाइफ में आए तो आप ये समझ पाएँ कि अच्छे लोग कैसे होते हैं और आप उनकी वैल्यू कर पाएँ, ठीक है। तो फाइनली आप लोगों की ना जब कभी भी ये रीडिंग आपके सामने आता है, आप लोगों की नेक्स्ट 10 डेज़ में कोई विश जो है वो पूरी होने वाली है आप लोगों की लव लाइफ से रिलेटेड। अगर आप लोग जो है सिंगल हैं, आप लोग शादी वगैरह चाहते हैं, तो यहाँ पर मैरिज का कार्ड भी आया है 6 नंबर का। आप लोगों की जो मैरिज लाइफ होगी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी। आपके जो पार्टनर होंगे, जिनके साथ यहाँ पर धोखा वगैरह हुआ है, टॉक्सिक रिलेशनशिप से अभी अभी दूर हुए हैं, ये सब कैप्रिकॉन्स की एनर्जी मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि आप लोगों की लाइफ में ना एक नया पर्सन आने वाला है। इसीलिए विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया है। जो भी कुछ आप डिजर्व करते हो फाइनली वो चीज़ें आपको मिलेंगी। द लवर्स का कार्ड आया है जो कि दिखाता है एक स्टेबल रिलेशनशिप को और एक सोलमेट को, ठीक है कैंसेरियंस। तो कैंसेरियंस आप लोगों की लाइफ में जो है एक ट्रू लव आने वाला है कहीं ना कहीं, ठीक है। ये सोलमेट का कार्ड है। आप लोगों का जो सोलमेट है वो फाइनली अब आप लोगों की लाइफ में एंटर करने जा रहा है, जिसकी वजह से सारी जो विशेज़ हैं वो आप लोगों की पूरी होगी। आप लोगों का जो पार्टनर होगा ना और आप दोनों का जो रिलेशनशिप बनेगा वो ना इतना ज़्यादा अच्छा होगा, आप दोनों एक दूसरे के प्रति इतने ज़्यादा समर्पित होंगे कि लोग ना आप लोगों को देख करके थोड़ा सा जो है नज़र रखेंगे आप लोगों के ऊपर, ठीक है। तो बस आप लोगों को थोड़ा सा क्या करना है ना, लोगों से थोड़ा सा आप लोगों ने जो है बचकर रहना है। और जो भी डिवाइन यूनिवर्स आप लोगों को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं एक नए पर्सन के थ्रू, ठीक है, तो उसको ना आप लोगों को लेने की ज़रूरत है। यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी आया है, तो नो डाउट एक नया रिलेशनशिप आप लोगों की लाइफ में एंटर करने जा रहा है, ठीक है। तो जो पुराना है उसको आप छोड़ दीजिए, उसे भूल जाइए क्योंकि वो चीज़ जा चुकी है, ठीक है। बस आप लोगों की जो विशेज़ है ना लव लाइफ से रिलेटेड वो पूरी होने वाली है। आप लोगों का ये जो अकेलापन था, ये अकेलापन आप लोगों का दूर होने वाला है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि वही पर्सन वापस आ जाएंगे जो आपको छोड़ करके गए थे,
कैंसीरियंस, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, एक नए पर्सन आप लोगों की लाइफ में आएंगे जो कि आपको इक्वली लव करेंगे, इक्वल गिव एंड टेक होगा आप लोगों के बीच में हर चीज़ों का। ठीक है, जब कभी आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी, फिर चाहे वो मनी से रिलेटेड हो या फिर इमोशनल सपोर्ट से रिलेटेड हो, सब कुछ वो आपके लिए करेंगे। ठीक है, और आप भी कहीं ना कहीं उनके लिए करेंगे और आप ग्रेटफुल भी रहेंगे ईश्वर के प्रति। तो आप लोगों को बोला जा रहा है कि जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं उसे स्वीकार करना आप लोग। ठीक है, और अपनी इस हरमित वाली एनर्जी से आप लोगों को बाहर निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि डिवाइन ने काफ़ी कुछ अच्छा सोच रखा है आप लोगों के लिए। आप लोगों का जो भविष्य है आप लोगों की लव लाइफ में, वो किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप के लिए रोने का नहीं है, किसी टॉक्सिक पर्सन के साथ मैनेजमेंट करने का, एडजस्ट करने के लिए आपका जीवन जो है वो नहीं है। आप लोगों का जो किस्मत है ना वो बहुत अच्छा है लव लाइफ के उससे। ठीक है, मैरिज का कार्ड और विश फुलफिलमेंट का कार्ड, ये दोनों ही कार्ड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। ठीक है, तो भाई काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं नेक्स्ट 10 डेज़ में आप लोगों की लव लाइफ में। अभी तक आप लोगों की लाइफ में जो भी दुख दर्द, जो भी स्टक सिचुएशन थी आप लोगों की लव लाइफ में, चाहे आपकी शादी नहीं हो पा रही थी कुछ लोगों की यहाँ पर, ठीक है, जो सिंगल थे काफ़ी समय से, तो सबकी लाइफ में एक अच्छा पर्सन आ रहा है। ठीक है, जेन्युइन पर्सन आप लोगों की लाइफ में आ रहा है। बस नेक्स्ट 10 डेज़ के लिए ना आप लोगों को ये गाइडेंस दिया जा रहा है, थोड़ा सा अपने अकेलेपन की सिचुएशन से बाहर निकलो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, डिवाइन के प्रति सरेंडर कर दो। ठीक है, और थोड़ा सा अपनी ना हेल्थ पर भी ध्यान देने की आप लोगों को ज़रूरत है। बाकी आपकी लाइफ में ना आप लोगों को एक अच्छी फैमिली आप जो है मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक अच्छी फैमिली, एक अच्छा प्यार। ठीक है, सब कुछ आप लोगों को मिलेगा। बस जो डिवाइन यूनिवर्स चाहते हैं कि आप मूव ऑन करें अपनी सिचुएशन से, अपने पास्ट से। ठीक है, तो वो चीज़ आपको करने की ज़रूरत है कैंसेरियंस। तो कैंसेरियंस, ये थी आप लोगों की लव रीडिंग। अगर आप चाहें तो करियर रीडिंग भी देख सकते हैं। ठीक है, बाकी वीडियो के लास्ट में आप लोगों के लिए गाइडेंस है, आप चाहे तो वो पार्ट ज़रूर देखें। ठीक है, क्योंकि गाइडेंस जो होता है वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है आपकी लाइफ का, जो आप लोगों ने नेक्स्ट 10 डेज तक जो है फॉलो करना है। ठीक है कैंसेरियंस, तो कैंसेरियंस अब बात कर लेते हैं आप लोगों के करियर के बारे में कि करियर में क्या कुछ होने वाला है नेक्स्ट 10 डेज में। तो करियर में मैं आप लोगों की करंट एनर्जीज देख रही हूँ कि करियर में भी आप लोगों की जो स्थिति है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। आप लोगों की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा जो है स्टक है। आप लोग अपने करियर में देख नहीं पा रहे हैं कि आप लोगों को क्या करना चाहिए अपने करियर में अच्छा करने के लिए। कुछ लोगों के लिए तो मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि आप लोगों के पास ना कमाने का सोर्स ही नहीं है, मतलब जॉब ही नहीं है आपके पास, इतनी ज़्यादा ख़राब सिचुएशन जो है वो आपकी है यहाँ पर। ठीक है, तो आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगी कि नेक्स्ट 10 डेज़ में ना आप लोगों की करियर लाइफ में भी काफ़ी अच्छे और पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। आप लोगों के तरफ ना डिवाइन की तरफ से नेक्स्ट 10 डेज़ में जब कभी भी ये रीडिंग आपके सामने आता है और आपकी ऐसी एनर्जी है, तो आप लोगों के लिए ना एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। डिवाइन आपको हेल्प कर रहे हैं, ये कुछ ऑफ़र कर रहे हैं डिवाइन आपको। ये जो हेल्प है, ये ऑफ़र है, ये मनी से रिलेटेड है। आपके पास नेक्स्ट 10 डेज़ में कुछ ना कुछ जॉब का ऑफ़र आ सकता है, आपके पास इंटरव्यू का कॉल आ सकता है। अगर आपने इंटरव्यू दिया है तो आप लोगों का इंटरव्यू क्रैक हो सकता है। अभी तक आप अपने करियर में, कुछ लोगों की यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी आई है जो करियर में आगे तो बढ़ना चाहते हैं लेकिन अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाते हैं, और लोग थोड़ा सा उनको इन्फ्लुएंस कर देते हैं कि तुमसे ये नहीं होगा तो तुम ये करियर ऑप्शन चुन लो या फिर ये चुन लो। तो आप ना बहुत जल्दी उनकी बातें जो है मान लेते हो, जिस वजह से ना आप कंफ्यूज्ड हो गए हो एकदम। तो कैंसेरियंस, आप लोगों को अपनी ऐसी कंफ्यूजन भरी एनर्जी से बाहर निकलने की ज़रूरत है। ठीक है, आप लोगों के अंदर भी
काफ़ी ज़्यादा ज्ञान है, नॉलेज है, लेकिन उस ज्ञान को आप यूज़ कीजिए ना, ठीक है। बाकी आपका जो फ्यूचर है वो मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट 10 डेज़ में कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग, न्यू अपॉर्चुनिटी करियर में आप लोगों के लिए आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ हमारे कैंसीरियंस यहाँ पर ऐसे हैं जो ना कन्फ्यूजन के चलते ना किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, या कुछ भी कन्फ्यूज़न का कारण हो सकता है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, कहीं ना कहीं एक्शन नहीं ले पा रहे हो। तो आप लोगों को बोला जा रहा है कि जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट है उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करो, स्टक मत रहो, बस डिवाइन के प्रति सरेंडर कर दो और बस मेहनत करते जाओ। और जो भी डिवाइन आप लोगों को न्यू अपॉर्चुनिटी भेज रहे हैं ना, न्यू जॉब के माध्यम से, या कुछ ना कुछ ऐसा करियर ऑप्शन आप लोगों के माइंड में आ सकता है जिससे आपकी ये जो करियर में स्टक सिचुएशन है वो एकदम जो है वो ठीक हो सकती है, ठीक है। तो क्योंकि जैसा कि आप लोगों ने देख रखा है यहाँ पर ना 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। 9 ऑफ कप्स जो है यहाँ पर विश फुलफिलमेंट को दिखाता है। तो कुछ ना कुछ हमारे कैंसीरियंस की लाइफ में ना कुछ करियर रिलेटेड आप लोगों की जो विश थी ना वो पूरी होने वाली है। अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे तो आपका एग्ज़ाम अगर नेक्स्ट 10 डेज़ में आना है तो वो एकदम पॉजिटिव आएगा, ठीक है। बस आप लोगों को ना हार नहीं मानना है, पूरे पेशेंस के साथ आप लोगों को जो है एफर्ट्स लगाने हैं। क्योंकि मैं देख रही हूँ कुछ हमारे कैंसीरियंस यहाँ पर ऐसे भी हैं जो ना बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हैं और अब ना रिज़ल्ट का वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और देख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं अपनी चीज़ों को करियर में, ठीक है, करियर में अपनी चीज़ों को। और ना मैं ये भी देख रही हूँ कैंसीरियंस कि आप लोग ना यहाँ पर स्पिरिचुअल जर्नी पर भी हो कहीं ना कहीं। 7 नंबर के यहाँ पर 3 कार्ड्स आए हैं। द चैरियट भी 7 नंबर का है, ठीक है। और यहाँ पर 7 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो भाई ये बहुत ज़्यादा ध्यान देने का विषय है, ठीक है, कि आप लोग जो है स्पिरिचुअल जर्नी पर हो तो आप एक योद्धा हो। नो डाउट आप लोगों को आपके करियर में सफलता ज़रूर मिलेगी। बस आप लोगों को अपने माइंड का यूज़ करना है और पेशेंस बहुत ज़्यादा रखना है। क्योंकि जो स्पिरिचुअल जर्नी पर होते हैं ना उनकी लाइफ में थोड़े से ऑब्स्टिकल्स और लोगों की बजाय थोड़े ज़्यादा आते हैं, लेकिन उनको जो तरक्की मिलती है, जो सफलता मिलती है ना, वो ऐसी मिलती है कि जो लोग उनको अभी तक ये बोल रहे होते हैं ना कि तुमसे नहीं हो पाएगा, वही लोग फिर ना उनको फॉलो करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों के साथ भी कहीं ना कहीं यही है कि थोड़ा कंफ्यूज आप मत हो, थोड़ा अपने माइंड का यूज़ करो। क्योंकि यूनिवर्स आप लोगों की लाइफ में ना एक बहुत बड़ा चेंज लाना चाहते हैं मनी का। आप लोगों की लाइफ में जो धन के मार्ग है ना वो खुल रहे हैं। आप लोगों की किस्मत में इतना धन है कि आप लोग अपनी तो इच्छाएं और अपने परिवार की तो ज़रूरतों को पूरा कर ही पाओगे, साथ ही आप ना चैरिटी भी कर पाओगे, दान पुण्य भी आप लोग कर पाओगे। लेकिन आप लोगों को भी भाई थोड़ा सा अपनी लाइफ में बैलेंस बनाना होगा अपने मटेरियल वर्ल्ड में और स्पिरिचुअलिटी में। आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पर हो। यहाँ पर शिवलिंग भी दिखाया गया है, ठीक है। तो शिवलिंग की सेवा आप लोगों के लिए बताई जा रही है। जितना हो सके जुलाई मंथ में ये रीडिंग डल रही है तो आप जितना हो सके सावन में बाबा महादेव की भक्ति करना, शिवलिंग पर जल अर्पित करना, ठीक है। अगर जुलाई के बाद कभी भी ये, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, तो कभी भी ये रीडिंग आपके सामने आता है तो तब आपने इस गाइडेंस को फॉलो करना है और बाबा महादेव की ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों ने भक्ति करनी है। क्योंकि आप लोगों को सफलता जो दिलाएंगे वो आप लोगों के ईश्वर परमात्मा ही दिलाएंगे और आप एक आध्यात्मिक यात्रा पर हो। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि बिना स्पिरिचुअल बने सब कुछ हो जाएगा तो ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअल आपको बनना पड़ेगा, स्पिरिचुअल आपको बनना पड़ेगा, तभी आप लोगों को अपनी लाइफ में सफलता मिलेगी। और पूरा पेशेंस के साथ आप लोगों को मेहनत करनी होगी। और जो डिवाइन आप लोगों के पास न्यू अपॉर्चुनिटी नेक्स्ट 10 डेज़ में भेज रहे हैं, ये न्यू अपॉर्चुनिटी कुछ भी हो सकती है। हो सकता है आप अपना कोई काम शुरू करना चाहते थे, कोई बिजनेस वगैरह आप नया ओपन करना चाहते थे, ठीक है, तो आप लोगों के पास पैसा नहीं था, तो किसी से ना आपको यहाँ पर किसी पर्सन से आप लोगों को ना
धन की, मनी की हेल्प होते हुए मैं देख रही हूँ। कोई पर्सन है जो आप लोगों के बिजनेस में आप लोगों को सपोर्ट कर सकता है, और वो जो पर्सन है ना वो तो माध्यम है, लेकिन जो असली सपोर्ट है ना वो यूनिवर्स आप लोगों को दे रहे हैं। डिवाइन की तरफ से आप लोगों के लिए निकल करके आ रहा है हेल्पिंग हैंड। तो भाई जो गेट ओपन होने जा रहा है आपकी सफलता का नेक्स्ट 10 डेज में, तो पूरे पेशेंस के साथ मेहनत पर लग जाइए। आपके एंसेस्टर्स का, आपके पूर्वजों का, सभी आपके देवी देवताओं का, आपके इष्ट का, सबका आपके ऊपर पूरा आशीर्वाद है, पूरा सपोर्ट है। बस आप लोगों को बिना हार माने अपने इमोशंस को बैलेंस में रखना है, और जितना हो सके अपने करियर के लिए ना नॉलेज आप लोगों को गेन करनी है, और थोड़ा अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है आप लोगों ने, ठीक है। क्योंकि नेक्स्ट 10 डेज़ में थोड़े से यहाँ पर हेल्थ इश्यूज भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, एक्सरसाइज करना, जिससे आपके माइंड में पॉजिटिविटी आएगी। बाकी 100 बात की एक बात मैं यहाँ पर बता दूँ कि कुछ ना कुछ करियर रिलेटेड आप लोगों को अचीवमेंट नेक्स्ट 10 डेज़ में ज़रूर मिलेगी। कुछ ना कुछ आपकी ऐसी विश है जो आपकी पूरी ज़रूर होगी। बस आप लोगों को गिव अप नहीं करना है। बस अपने पास्ट की बातों को भूल जाइए, पास्ट में जो भी फेलियर्स मिले उनको भूल जाइए। जो आगे आने वाला है पॉजिटिव चीज़ें, उसकी तरफ बस आप लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। और जो भी कुछ आपके ये जो स्ट्रगल्स थे ये बस अब लास्ट हैं, ठीक है। तो अब जितना मेहनत करोगे ना इस फेज़ में आप कैंसीरियंस, तो उतना आप लोगों को फल मिलेगा। बाकी देख लेते हैं कि नेक्स्ट 10 डेज़ के लिए आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है जो आप लोगों ने नेक्स्ट 10 डेज़ तक फॉलो करना है आप लोगों की लव लाइफ में और आपके करियर में। तो कैंसीरियंस, अगर यहाँ तक आप लोगों ने रीडिंग देख लिया है तो रीडिंग को लाइक ज़रूर करना। 9 ऑफ स्वॉर्ड आया है, द डेविल, व्हील ऑफ फॉर्चून, फाइव ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ वॉन्ड्स। सबसे पहले 9 ऑफ स्वॉर्ड्स आया था। तो जो भी लव लाइफ में या करियर में काफ़ी ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं ना, सो भी नहीं पा रहे हैं, इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो इस ओवर थिंकिंग से बाहर निकलने की आपको ज़रूरत है। थोड़ा सा ट्रैवल कर लीजिए, थोड़ा अपने फ्रेंड्स के साथ बैठिए। बहुत ऑप्शंस हैं अपनी ओवर थिंकिंग से बाहर निकलने के। नो डाउट आप लोगों ने अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल किया है, लेकिन आप खुद सोचिए, अगर आप अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए खुद एफर्ट नहीं लगाएंगे, और अगर आपको रोना आ रहा है तो रोए जाएंगे, अपने आप को समझाने की कोशिश ही नहीं करेंगे, तो आपका तो टाइम ही वेस्ट होगा ना। आप तो ऐसे पड़े रहोगे, है ना। तो आप लोगों को ही तो एक्शंस लेने होंगे ना अपने लिए। तो भाई अपनी ओवर थिंकिंग से बाहर निकलो, फर्स्ट ये मैसेज है। सेकंड ये मैसेज है कि जो चला गया है उसे भूल जाओ, जो यूनिवर्स अब भेज रहे हैं उसे स्वीकार करो, उसकी तरफ ध्यान दो। अभी आपका ध्यान सिर्फ जो चला गया है या पास्ट में जो फेलियर्स मिले हैं उनको लेकर के है। ये लव लाइफ में भी है कहीं ना कहीं। जो चला गया है उसे भूल जाओ, जो आने वाला है उसकी तरफ ध्यान दो। और 5 नंबर का कार्ड आया है, और यहाँ पर भी 5 ऑफ पेंटिकल्स था। तो नो डाउट आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पर तो हैं, लेकिन आप एक बहुत बड़े बदलाव से गुजर रहे हैं। यूनिवर्स आप लोगों की किस्मत को बदलना चाहते हैं, आप लोगों की लव लाइफ में भी और आपके करियर में भी, है ना। मैंने बताया ना कि लव लाइफ में आप लोगों को एक जो है जेन्युइन रिलेशनशिप आ रहा है आपकी लाइफ में, और करियर में भी कुछ ना कुछ अचीवमेंट आप लोगों को मिलेगी।
तो जो चीज़ें यूनिवर्स अब दे रहे हैं उसे लीजिए ना, जो चला गया है उसे छोड़ दीजिए। फाइनली किस्मत का कार्ड आप लोगों के लिए आ गया है। अब जो भी कुछ आप एफर्ट्स लगाएंगे ना अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए, तो वो सारी विशेज़ आप लोगों की ज़रूर पूरी होंगी, क्योंकि अब जो डेस्टिनी का, जो कर्मा का जो पहिया है वो आपके हक में कार्य कर रहा है। जो भी आपने अच्छे कर्म किए हैं, जो भी आपने पूजा भक्ति की है, उन सब का फल अब फाइनली आप लोगों को मिलने जा रहा है। बस यहाँ पर करियर के लिए ये गाइडेंस है। और लव लाइफ में भी कहीं ना कहीं कि आपके आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो आप लोगों का भला और अच्छा नहीं चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को अपनी बातें मत बताओ, अपनी बातें शेयर मत करो, उससे ना बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, जो करियर के लिए देख रहे हैं तो आप अपने गोल्स, अपने प्लान्स छिपा करके रखो, उससे आपको जल्दी सफलता मिलेगी। ठीक है, क्योंकि आपके आसपास ऐसे बहुत लोग हैं जो कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज़ें आपकी तरफ भेजेंगे। ठीक है, ताकि आप सफल ना बन पाएँ। तो नहीं बतानी है अपनी बातें किसी को, अपने तक रखनी है बस, अपने प्लान्स और अपने एम। और जो भी कुछ आपके पास है, जितने भी रिसोर्सेज हैं, लगा दीजिए अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि आप लोगों की जो किस्मत है वो बदलने वाली है। यहाँ पर द डेविल का कार्ड भी आया है, तो कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास है। ठीक है, जिसकी वजह से ये सब नेगेटिव वगैरह जो है हो रहा है। कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जी है, आपके घर में हो सकती है, आपके आसपास। तो और ये ना, इस एनर्जी से फाइट करने के लिए ना आप लोगों को जो है 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी यहाँ पर आया था। तो इतनी ज़्यादा जो मनी, ऐसा एनर्जी आ रही है कि किसी ने जैसे आपकी जो पैसा है वो बंधवा देते हैं ना, जैसे कुछ लोग। तो आपको क्या आप एक रेमेडी कर सकते हो इसके लिए, ताकि ये जो ब्लैकिश जो एनर्जी है वो आपके घर से दूर हो जाए। आप ना भगवान श्री गणेश के 5 बुधवार व्रत रख सकते हैं, और 5 व्रत जब पूरे हो जाएं उसके बाद आप उद्यापन कर सकते हैं। और YouTube पर प्रॉपर आप देख लेना किस तरीके से, कैसे व्रत रखना है, क्या नियम है, क्या विधान है उद्यापन के और व्रत के। और श्री गणेश जी से आप ये प्रे करें और ये संकल्प लें कि भगवान जी, श्री गणेश जी, आप विघ्नहर्ता हैं और हमारे विघ्नों को हरें। इस उद्देश्य से हम आपके 5 बुधवार व्रत रखेंगे और आपका उद्यापन भी करेंगे। आप बस हमारी जो विशेज़ हैं वो पूरी करना। जो भी हमारे घर के अराउंड, जो भी हमारे घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी है, कुछ भी किसी भी प्रकार का जो विघ्न है, उसको आप हर लीजिए। ठीक है, इस तरीके से आपने संकल्प लेना है। और YouTube पर, गूगल पर आप सर्च कर सकते हैं पूरा विधान क्या है, और अपने सामर्थ्य के अनुसार आप ये काम जो है कर सकते हैं। उससे आप लोगों की लाइफ में और ज़्यादा चेंज आएगा। ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा सा जो करियर के लिए देख रहे हैं, तो भाई आप लोगों को भी करने की ज़रूरत है ये सब जो मैंने बताया। ठीक है, और ये गाइडेंस भी है कि आप लोगों की कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जी है जो आप लोगों का ध्यान भटका सकती है आपके करियर से। तो भाई डिसिप्लिन में आप लोगों को रहना है, पूरा दिमाग लगा करके चलना है और स्पिरिचुअल बनना है, ताकि आप लोगों की प्रोटेक्शन हो सके। यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया था बॉटम ऑफ द डेक। तो जो यहाँ पर अभी तक कंफ्यूज चल रहे हैं, कोई ऑप्शन सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं अपने करियर में, तो आप लोगों के लिए यही है कि जो भी कुछ करियर ऑप्शन आपके माइंड में है, वही करियर ऑप्शन आप लोगों के लिए बेस्ट है। उसे चूज़ करके आगे बढ़ जाइए। अगर आपका ये सवाल है कि क्या आपको इस करियर ऑप्शन में सफलता मिलेगी, तो सफलता आपको 100% मिलेगी। बस आप लोगों ने ईश्वर के प्रति विश्वास रखना है और चलते जाना है। ठीक है, तो कैंसीरियंस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपसे रेजनेट हुई हो तो वीडियो को लाइक करना, और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट बॉक्स में बाबा महादेव को, यूनिवर्स को धन्यवाद ज़रूर करना। ठीक है, और सावन का महीना है, जुलाई का महीना है, बाबा महादेव की जितना हो सके अगर आप भक्ति करेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है कैंसीरियंस, तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।